हमारे बिहार का महापर्व छठ पूजा। दोस्तों, जब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जब खेतों में धान की खुशबू फैल जाती है और जब गंगा के किनारे लोग घाट को दियों से सजाने लगते हैं, तो समझ लीजिए बिहार का महापर्व छठ पूजा आ चुका है। छठ एक ऐसा पर्व है जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत की मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये त्योहार एक पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, त्याग और परिवार के अटूट रिश्तों की कहानी है। छठ पूजा यानी सूर्य भगवान को अर्घ देने का पर्व। और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सूरज की पूजा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये त्योहार है प्रकृति और इंसान के रिश्ते का एक महा उत्सव। देखो, मैं बिहार से हूँ और आपको तो पता ही है कि हर बिहारियों के दिल में छठ पूजा बसा रहता है, इसलिए छठ पूजा मेरी मम्मी भी करती हैं। और आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये मेरी मम्मी ही है। तो चलिए साथ में इस महापर्व को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हम रोज जिस सूरज के किरणों में जीते हैं, जिससे हमारी धरती को रोशनी और जीवन मिलता है, उसके प्रति हमें आभार जताने का ये सबसे सुंदर तरीका है। क्योंकि बिहार की धरती ने इस त्योहार को एक खास पहचान दी है। यहाँ छठ पूजा को छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। लोग तो मानते हैं कि ये देवी सूर्य भगवान की बहन है, जो हर भक्त की मन्नतें पूरी करती हैं, जो हर दुख में सहारा देती हैं। देखिए, छठ पूजा का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है, इतना पुराना कि ये हमारे वैदिक युग से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व था और ऋग्वेद में भी सूर्य की आराधना का मंत्र मिलते हैं कि सूर्य को जीवन का दाता माना गया है। और इतना ही नहीं, महाभारत में भी छठ पूजा का जिक्र किया गया है। कहा जाता है जब पांडव अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी और उन्होंने कहा था, हे सूर्य देव, मेरे पतियों को संकट से उबारो। और तब से द्रौपदी ने छठ पूजा करना शुरू किया। कहा जाता है कि द्रौपदी की मन्नत पूरी हुई। इस व्रत की परंपरा वहीं से शुरू हुई। कुछ लोक कथाओं में इसे भगवान राम और सीता से भी जोड़ा गया है। राम और सीता जब अयोध्या से लौटे, तब सीता ने तार्किक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य की पूजा की थी। तभी से ये पर्व छठ पूजा के नाम से जाना जाने लगा। नहीं मतलब आप खुद सोचिए कितनी पुरानी होगी वो परंपरा, जो आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जा रही है। बहुत लोग सोचते हैं कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक है, और सच ये है कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। अब देखिए, सूर्य को अर्घ देना मतलब कि उसके किरणों के संपर्क में आना, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त सूर्य की किरणें न तो बहुत ज्यादा तेज होती है और ना ही ये हमें कोई नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वही समय होता है जब हमारे शरीर को विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलता है। और आपको तो पता ही होगा कि ये विटामिन हमारे हड्डी और इम्यूनिटी और स्किन के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। ये व्रत रखने से हमारे शरीर को सबसे ज्यादा डिटॉक्स मिलता है, एक तरह से हमारे सिस्टम को रीसेट करने जैसा। जो लोग लगातार जंक फूड या ऑयली चीजें खाते हैं, उनके लिए छठ का भोजन गुड़, सत्तू और फल शरीर को फिर से संतुलित कर देता है। और पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि हाइड्रोथेरेपी का एक बहुत ही बढ़िया रूप है। पानी में खड़े रहने से शरीर की नसों पर हल्का दबाव पड़ता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने जो पूजा बनाई वो असल में विज्ञान और अध्यात्म का एक सुंदर संगम था। और छठ पूजा सिर्फ एक दिन का पूजा नहीं बल्कि ये 4 दिनों का एक पवित्र यात्रा रहता है, और हर दिन का अपना एक अर्थ, अपना एक भाव है। देखिए, छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है, और इस दिन जो पूजा करते हैं वो सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपने घर की अच्छे से सफाई करते हैं। एक तरफ से मान लीजिए अपने घर को शुद्धिकरण किया जाता है। भाई देखो, मैं सच बताऊं, अगर इन 4 दिनों के यात्रा में मेरा पैर गलती से भी किसी जलावन या फिर किसी भी नीचे गिरे आटे फल वगैरह पे पड़ जाता है ना, तो मम्मी से ले उल्टे हाथ थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते हैं। अभी देखो, घर की सारा साफ सफाई हो जाने के बाद वो लोग अरवा चावल, चना दाल और लौकी का सब्जी खाते हैं। और भाई साहब, उस दिन लौकी का प्राइस बिहार में आसमान छू रहा होता है, और इसे ही सादा भोजन कहा जाता है, जिसमें लहसुन प्याज का नामो निशान तक नहीं होता है। नहाए खाए का दिन शरीर और मन की पवित्रता का एक प्रतीक होता है। दूसरे दिन का नाम होता है खरना। जो भी छठ पूजा करते हैं वो इस दिन पूरा ही दिन निर्जल रहते हैं, मतलब कि ना ही आप कोई अन्न खा सकते हो और ना ही पानी पी सकते हो। फिर शाम को सूर्यास्त होने के बाद वो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देते हैं इसका मतलब घाट पे नहीं बल्कि अपने घर में ही पूजा करते हैं। इसके बाद गुड़, खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाया जाता है और उससे भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे हम खरना प्रसाद कहते हैं। इस दिन की शाम सबसे शांत और भावनात्मक होती है। पूरा घर धूप और अगरबत्ती के खुशबू से भर जाता है। लोग कहते हैं कि ठीक इसी समय छठी मैया का आगमन होता है। अब तीसरा दिन होता है असली जादू का दिन, क्योंकि इसी दिन के लिए सारे बिहारी दिवाली के पटाखे बचा कर रखते हैं। इस दिन बिहार के सारे घाटों पे मेले लग जाते हैं, सारे नदियों के किनारे दीपक जगमगाने लगते हैं, और जब सूर्य ढलने लगता है तब सैकड़ों महिलाएं कमर तक पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। और ये जो नजारा होता है ना, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं, कुछ ऐसे, कांच ही बांस के बहंगिया बहनिया ले चलाना घाट पे। दोस्तों, अगर आपको इस गाने का लाइन समझ में आया तो प्लीज
इस कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आता है चौथा दिन। देखो चौथे दिन सुबह सुबह घाटों पर भीड़ लग जाती है। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा होता है जब सूरज की पहली किरण उस जल पे पड़े। जैसे ही सूर्य निकलता है सबके चेहरे खिल उठते हैं। लोग अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी सही भविष्य के लिए सही कामना करते हैं। और इसी के साथ ये 4 दिन की यात्रा पूरी होती है। रुकिए रुकिए, अभी सीन खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है, तो सुनते जाइए। देखिए छठ पूजा में हर चीज का एक अपना महत्व है, यहाँ तक कि प्रसाद में भी एक विज्ञान और आस्था छिपी है। और वो कैसे बताता हूँ मैं। तो देखिए छठ पूजा का सबसे प्रिय प्रसाद होता है ठेकुआ। आटे, गुड़ और घी से बना ये प्रसाद न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, कई दिनों तक रखा जा सकता है। इसका मतलब है बिना फ्रिज या किसी मशीन के लोगों ने बहुत ही पहले प्रकृति संरक्षण का तरीका खोज लिया था। इसके अलावा चावल, सत्तू, केला, नारियल, नींबू और शकरकंद, ये सारी चीजें प्रसाद में शामिल होती हैं। इन फलों में से ज्यादातर किसान खुद उगाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये छठ पूजा खाली भक्ति नहीं, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी जोड़े रखने वाला त्योहार है। हर घर में एक छठ की मन्नत होती है, किसी माँ की मन्नत अपने बच्चों के लिए, तो किसी बेटी की शादी के लिए, और किसी किसान की अच्छी फसल के लिए। लोग कहते हैं छठी मैया कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। शायद यही वजह है कि इस त्योहार में कोई दिखावा नहीं होता, बस होती है तो सच्ची भावना। कोई बांस का टोकरा लेकर आता है, तो कोई केले का पेड़ सजाता है, और कोई सर पर दौरा रखकर नदी तक जाता है। मतलब अब देख रहे हो, हर दिन हर एक पल एक नया रीति रिवाज है। आज के समय में धरती पे पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। यही अब देख लो कि छठ पूजा कैसे सिखाता है कि हमें प्रकृति से कैसे जुड़े रहना है और बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। आपको मैं एक बात बताऊं, जब छठ का तीसरा दिन होता है तब बिहार के ज्यादातर गाँव में सारे घरों से लोग इकट्ठा होकर कोई झाड़ू लेता है तो कोई फाड़ा लेता है, और सारे लोग मिलजुल कर अपने घर के सारे सड़कों को, सारे जगहों को साफ सफाई करने लगते हैं। और सड़कों पे दिवाली की तरह रंग बिरंग रंगोलियां भी बनाते हैं। हर गांव के हर मोड़ पे डीजे बजते रहते हैं। और जहाँ पे छठ होता है उस घाटों की सफाई तो 6-7 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। और छठ पूजा के ठीक तीसरे दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत मजे करते हैं। देखो भाई, ये सारे बिहारी लोग दिवाली के जो सारे पटाखे बचा के रखते हैं ना, वो छठ पूजा के ठीक तीसरे दिन बवाल मचा देते हैं। मतलब पटाखा इतना छोड़ते कि भाई पूछो मत। इसीलिए तो छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक भावना है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में हमें सूरज की तरह ही चमकना है। देखो सूर्य देव हमें रोज जीवन देते हैं, और कभी घमंड नहीं करते, हर दिन अपना कर्म निभाते हैं। इसीलिए जब अगली बार आप घाट पर जाएं, तो एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके सामने खड़ा वो सूर्य सिर्फ आसमान में नहीं, आपके भीतर भी चमक रहा है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की एक महापर्व की कहानी, एक ऐसा पर्व जो हर दिल में भक्ति, शांति और अपनापन जगाता है। तो चलिए इसी बात पे अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप छठ पूजा के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी मुझे नहीं पता कि ये वीडियो छठ पूजा के दिन अपलोड होगा या फिर छठ पूजा के 1-2 दिन बाद, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। चल गाइस, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखना।